अस्सलाम वालेकुम। आज हम C++ के मीट का पेपर डिस्कस करते हैं। इसके टोटल 3 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट थे जो हम बारी बारी देखते हैं। कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसका जो ए पार्ट है वो ये है कि व्हाट इज़ मेन फंक्शन इन लिस्ट 5 फंक्शन यूज्ड इन C++ विद देयर पर्पस। हमने क्या करना है कि हमने मेन फंक्शन को डिफ़ाइन करना है और हमने कोई से 5 जो है वो फंक्शंस बताने हैं और उनके पर्पस बताने हैं। सबसे पहले एक बात याद रख लें कि जहाँ पर भी हमारे पास ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स इस तरह यूज़ हो जाएं तो वो जिस भी वर्ड्स के साथ कीवर्ड्स के साथ हमारे पास हम जो ब्रैकेट्स यूज़ हुई होंगी इसका मतलब होगा कि वो हमारे पास एक फंक्शन है। जो मेन फंक्शन होता है वो हमारे पास किसी भी प्रोग्राम का जो है ना वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि हम क्या करते हैं कि हम अपना जो है वो प्रोग्राम जो है वो कंपाइल कर देते हैं। कंपाइल करने के बाद क्या करते हैं कि हम इसको इंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल जो है वो इंटर प्रेस करता है और मेन फंक्शन यानी इंटर्स मेन फंक्शन एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट स्टेटमेंट। तो क्या करता है कि जो हमारे पास कंट्रोल होता है हम इंटर प्रेस करते हैं तो कंट्रोल इंटर्स मेन फंक्शन को जो है वो इंटर करता है और हमारे पास जो है उसकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं हमने जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है। अगर किसी भी प्रोग्राम में अगर हम मेन फंक्शन ना इंक्लूड करें तो वो हमारे पास प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है। मतलब कि हम उसको लिख तो लेते हैं अपनी लैंग्वेज में लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, यानी उसका जो पर्पज़ होता है वो पर्पज़ हम फुलफ़िल नहीं कर पाते। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ईच प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन। इफ़ अ प्रोग्राम डज नॉट कंटेन मेन फंक्शन इट कैन बी कंपाइल्ड बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। यानी वो हमारे पास कंपाइल तो हो गया, हम लिख तो लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शन जो है वो लिस्ट किए हुए हैं। हम देखते हैं कि इनका जो पर्पज़ है वो क्या है। सबसे जो पहला फंक्शन है वो है स्क्वायर रूट फंक्शन, यानी हम इसको लिखने का मेथड क्या है C++ में SQRT और ब्रैकेट्स। यानी मैंने कहा था कि हमने फंक्शन के लिए ये स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करनी इस तरह। ये हमारे पास स्क्वायर रूट के लिए यूज़ होता है। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है वो हमारे पास पावर फंक्शन है, उसको यूज़ करने का ये मेथड है। और हमारे पास इसका मतलब है कि हम अगर a की पावर b फाइंड करना चाहते हैं तो हम C++ में उसको इस तरह राइट करेंगे। उसके बाद साइन और कोस जो है वो हमारे पास फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस हैं। साइन और कोस हमारे पास फंक्शन है। इनका काम जो है वो आप यानी मोर एक्सप्लोर कर सकते हैं गूगल से। यहाँ पे मैंने लिस्ट कर दी है और उसके 2-2 3-3 वर्ड्स में मैंने उनके पर्पज़ लिखे। आप इसको मोर एक्सप्लोर कर सकते हैं और इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। साइन और कोस जो है वो हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो रेंज है वो रियल नंबर है। हमें ये पता है कि हमें साइन और कोस जो है वो हमें रियल रेंज देते हैं। हम इनके अंदर आप ये भी लिख सकते हैं कि साइन और कोस के अंदर हम रियल डोमेन पुट कर सकते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन है जो हम अभी स्टडी करके हटे, यूज़ टू एग्जीक्यूट कोड मतलब जो हम अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको जो हम कोड कहते हैं, तो उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन फंक्शन यूज़ होता है। नेक्स्ट इसका जो है वो पार्ट नंबर बी देखते हैं। पार्ट नंबर बी में पूछा गया है कि हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं और हमने कोई से 4 जो हैं वो एस्केप सीक्वेंसेस लिखने हैं और उनके पर्पज़ लिखने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस आर स्पेशल करैक्टर्स, ये हमारे पास कुछ करैक्टर्स होते हैं यूज टू कंट्रोल द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट। ये आउटपुट का जो फॉर्मेट है ना उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। द करैक्टर्स आर नॉट डिस्प्ले इन द आउटपुट। जो हमारे पास ये जो करैक्टर्स हैं यानी हम जो एस्केप सीक्वेंसेस ये करैक्टर्स हैं और ये हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले भी नहीं होते, यानी ये कंट्रोल करेंगे यानी हम लिखेंगे तो ये जस्ट आउटपुट को कंट्रोल करेंगे लेकिन ये डिस्प्ले भी नहीं होंगे, ठीक है। और ये जो करैक्टर है ये हम बैक स्लैश के साथ जो है वो यूज़ करते हैं। तो जो हमारे पास बैक स्लैश है वो हमारे पास एस्केप करैक्टर कहलाती है। अब देखें कि यहाँ पे मैंने कुछ एस्केप सीक्वेंसेस लिखे हैं, ठीक है, और इनके पर्पज़ लिखे हैं।
ये हमारे पास है \a। ये जो है ये हम अगर हम C++ की कोडिंग में हम लिखें तो जब हम इनको एंटर प्रेस करेंगे तो हमें एक छोटा सा अलार्म मिलेगा। जो /b है ये हमारे पास बैक स्पेस के लिए यूज़ होता है। जो /n है ये वो हमारे पास न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। जो /t है ये हमारे पास टैब मीन हमारे पास 2 वर्ड्स के या 2 लेटर्स के बिटवीन अगर हम 5 स्पेसेस चाहते हैं तो वहाँ पे हम अगर लिख दें /t तो हमें 5 स्पेसेस मिल जाती है। /r कैरीज रिटर्न के अगर हम कहीं भी अपनी आउटपुट में जाके लिख देना स्टेटमेंट के बिटवीन /r तो हमारे पास जो /r के पिछले वाली जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो सारी की सारी जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो ये हमारे पास है कैरेज रिटर्न। जो हमारे पास है कि अब हम देखते हैं कि हमारे पास हेडर फाइल्स क्या आती है और हमने कोई सी 3 हेडर फाइल्स को है वो देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हेडर फाइल क्या आती है। दीज आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ये हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं फंक्शंस की कि जो परफॉर्म करती हैं डिफरेंट टास्क। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे मैंने कुछ हेडर फाइल्स लिखी है। अब ये जो पहली हेडर फाइल है ना ये हेडर फाइल यूज़ होती है कि हमने हमारे जो इनपुट और आउटपुट का जो फ्लो है ना वो सारा का सारा इस हेडर फाइल के ज़रिए होता है। यानी इसके अंदर ऐसे फंक्शंस हैं जो हमारे पास टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं कि हमारी जो इनपुट है और आउटपुट जो है इसको जो है वो आउटपुट को जो है वो डिस्प्ले करवाती है ये वाली। यानी इनपुट को लेती है और उसका जो आउटपुट आनी होती है वो उसको डिस्प्ले करवाती है। अगर ये हेडर फाइल हम यानी कि इंक्लूड ना करें तो हमारे पास जो यानी कि स्टेटमेंट है वो हम लिखेंगे लेकिन वो एरर देगा। C++ की लैंग्वेज जो है वो एरर देगी। इसी तरह से ये जो है वो 2 और हेडर फाइल्स के जो मैंने नाम लिखे हैं। #include_math.h इसका जो पर्पज़ होता है ये होता है कि हमारे पास जो मैथमेटिक्स के जो फंक्शंस होते हैं वो सारे अगर हम ये फाइल इंक्लूड ना करें तो वो हमारे पास जो फंक्शन हैं वो रन नहीं होते। जैसे स्क्वायर रूट पावर ये वाले जो फंक्शन है वो रन नहीं होंगे अगर तो ये हमारे पास हमने ये हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड नहीं की हुई। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि ये हमने क्या करना है। इसमें हमने एक प्रोग्राम लिखना है। इस क्वेश्चन में हमने प्रोग्राम लिखना है। हमें फार्मूलाज दिए हुए हैं और हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं और कहा गया है कि प्रोग्राम लिखें। यहाँ पे एक बात गौर कर लें कि प्रोग्राम और कोड में क्या डिफरेंस है। प्रोग्राम अगर कहा जाता है तो वो वैसे लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। अगर जस्ट कहा जाता है कोड तो आपने कोड लिखना है। वो मैं बताता हूँ कि कोड कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है। तो प्रोग्राम क्या है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने x और y कोऑर्डिनेट्स जो 2 पॉइंट यानी कि 2 पॉइंट्स के x और y जो कोऑर्डिनेट है वो हमने यूज़र से इनपुट करवाने हैं और ये फार्मूलाज जो हैं 2 हमें गिवन। इन फार्मूलाज को यूज़ करके हमने स्लोप और डिफरेंस फाइंड करना है उन 2 पॉइंट्स के बिटवीन। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है और लिखा है प्रोग्राम यानी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। #include_iostream.h ये हमने हर बार ही ये जो हेडर फाइल है ये यूज़ कर ली है। नेक्स्ट जो हमारे पास #include_math.h है ये वाली हम तब यूज़ करते हैं जब हमने जो है वो स्क्वायर रूट फंक्शन यूज़ करना हो, जो मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ करने हैं। क्योंकि हमें पता है कि ऊपर फॉर्मूले में स्क्वायर रूट का जो है वो उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है तो इस वजह से हमने ये math.h जो है वो इंक्लूड की है। उसके बाद वॉइड मेन लिखना है। ये हमारे पास मेन फंक्शन है। उसके बाद यहाँ हमने लगा लेनी है अपनी कर्ली ब्रैकेट। अब इस कर्ली ब्रैकेट से कर्ली ब्रैकेट तक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी हमारे पास कोड है। अगर हमें कहा जाए कि कोड लिखें तो हम इस ब्रैकेट से लेके तो एंड ब्रैकेट तक हम लिखेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कौन सी जो है वो डाटा टाइप यूज़ करनी है। तो इस वाले क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस भी मिलेंगी और हमें रैशनल इरेशनल नंबर्स भी मिलेंगे तो इसलिए वो हमें फ्लोट यूज़ करनी पड़ेगी। फ्लोट हमारे पास डाटा टाइप है ये सेम एज रियल नंबर है।
यानी इस वाली डाटा टाइप में सारे के सारे रियल नंबर ऑलमोस्ट आते हैं। डबल हम यूज़ करते हैं, डबल में भी रियल नंबर होते हैं, वो हम कहते हैं कि जो लार्ज जो हमारे पास रियल नंबर है वो डबल जो है वो उसके लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे हमने कुछ इंटीजर जो हैं, जो फ्लोट टाइप जो है वेरिएबल जो है वो हमने लिख ली हैं, ठीक है। तो अब हमने इसके बाद क्या लिखा है कि सी आउट इंटर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद एंड लाइन यूज़ की है। एंड लाइन का पर्पज़ होता है कि हमारे पास जो आउटपुट फॉर्मेट है वो एक लाइन से दूसरी लाइन पे चला जाए। तो हमारे पास क्या है, हमने सबसे पहले जो है एक्स कोऑर्डिनेट है जो है उसको हमने नाम दिया ए, वो हमने यूज़र से जो है वो इनपुट करवा लिया है। उसके बाद सेम एज हमने फर्स्ट पॉइंट का जो है वो वाई कोऑर्डिनेट इनपुट करवाया, उसको नाम दिया बी का। इसी तरह हमने एक्स कोऑर्डिनेट सेकंड पॉइंट और वाई कोऑर्डिनेट सेकंड पॉइंट जो है वो इनपुट करवा लिए हैं यूज़र से। फिर हमने क्या किया है, हमने एक वेरिएबल ए लिखा है जो हमने फ्लोट टाइप ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, वो वेरिएबल लिखा है। और उसके बाद हमने लगाया है फॉर्मूला y2 माइनस y1। हमें पता है कि y2 हमारे पास d है और y1 हमारे पास b है, जो हमने ऊपर इनको नाम दिए हुए हैं। सेम एज x2 हमारे पास c है और x1 हमारे पास जो है वो a है। हमने इसको C++ लैंग्वेज में लिख लिया है। इसके बाद हमने सेकंड फार्मूला लिखा है, ठीक है, वो हमने स्क्वायर रूट लिख लिया है। और यहाँ पे हम पावर फंक्शन भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन उसकी बजाय मैंने इसको वो हिस्टेरिक के साथ कर लिया। आप पावर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने लिखा है सी आउट स्लोप इक्वल, और ये हमारे पास इक्वल ए के आ गया है। तो इससे हमें ये जो है वो हमें स्लोप मिल जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास मैंने लिखा है सी आउट डिस्टेंस इक्वल एफ हमारे पास हमें पता है कि वो हमारे पास वो फार्मूला जो हमें डिस्टेंस देता है, तो वो मैंने लिख दिया है। उम्मीद है कि आपको जो है वो कोड की समझ आई होगी। इसके बाद रिटर्न 0 और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो कोड है। अगर कोड में कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में।